देखिए कि वसई विरार में एमआईएम के बहुत चाहने वाले लोग हैं। हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि जितने लोग यहाँ आए और हमारे यानी इम्तियाज जलील साहब जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है, उनको सुना, उनका वेलकम किया, उनको उन्होंने यहाँ बुलाया था, उसके बाद हम यहाँ आए थे। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और इंशाल्लाह ताला ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, शुरुआत थी। अभी तो हमारे बड़े साहब भी आएंगे जल्दी और पूरी तरीके से हम यहाँ पूरी ताकत के साथ। अम्मार भाई, आपने सुना होगा कि इम्तियाज जलील साहब ने अपने आखिरी प्रचार में अम्मार साहब और शाहिद साहब का नाम लिया और कहा है कि यहाँ पर आपको परचम लहराना है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अपने को यहाँ पर अपनी सीट जितानी। देखिए कि अभी वो सब टेक्निकली चीजें हैं, वो हम इम्तियाज जलील साहब के साथ बैठेंगे, हम सब आंकड़े बताएंगे कि हम कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं, हमको कितनी सीटों पे उतारना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आप लोगों को उसकी डिटेल्स देंगे। आपने बिहार में देखा, बिहार में भी हम पे यही तोहमत लगाई गई कि आने आप आओगे तो वोटों का विभाजन होगा। हमने तो सिर्फ 6 सीट मांगी थी वहां पर। हमने तो वहां पर जो सत्ता में थे, जो लोग थे वहां पर, जो पार्टी बोल रही थी हमको बीजेपी को हराना है, हमको महागठबंधन को हराना है, तो उनके साथ हमने कहा था कि हमें साथ में ले लीजिए, हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए। और हम 5 सीट जीत के आए। हम 6वीं सीट पे माइज सिर्फ 200-300 वोट से हारे। और उसके अलावा भी हम बाकी सीटों पे कहीं 2000 की, कहीं 1000 की, ऐसा करके हम 4 सीटों पे हारे। यानी हम 10 सीटों पे लड़ सकते थे। तो ये सवाल हमसे ही क्यों किया जाता? हम वोट बांटने नहीं आए, हम हमारी हिस्सेदारी लेने आए। हमारा पूरा जमहूरियत में हक है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, हम कंटेस्ट करने हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को यानी हराना चाहते हैं, हम पूरे देश में यानी उनके खिलाफ इलेक्शन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ अपने आखिर में सुना कि इम्तियाज जलील साहब ने बाहें फैला करके क्या, अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हम साथ में हैं। डेफिनेटली अगर बीजेपी को हराना है तो हम किसी के भी साथ जाएंगे। बीजेपी के जितने भी विरोध होंगे हम सब साथ में मिलकर के लड़ेंगे। बाकी अब किसी में भी दम नहीं बचा है कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके। अगर वाकई में उनको भाजपा को हराना है तो उनको हमको साथ में लेना ही होगा। उनको अपनी सोचों को कहीं ना कहीं, देखिए अभी ये तो हमारे अम्मार भाई लोग ने आपके सामने अभी किताब किया बताया कि कब्रिस्तान का मुद्दा, मैं जितनी बार यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान का जो मुद्दा है यहाँ पर 30-35 सालों से कब्रिस्तान नहीं मिला है यानी हमारे समाज को। और सिर्फ कब्रिस्तान की बात नहीं, शायद उसके साथ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है और शमशान भूमि है। ये समाज को हम दिलाने की कोशिश करेंगे। रोडों के जो हालात है, मैं वसई में पर्सनल अंदर इम्तियाज जलील साहब के आने से 4 दिन पहले हम लोगों ने 6 मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी कॉर्नर्स मीटिंग की। मैंने वो दौरे में देखा कि रोडों के क्या हालत है, यहाँ की बस्तियों की क्या हालत है। हम यहाँ पर विकास के वाकई में कार्य करेंगे। देखिए, हम बोल वचन करने नहीं आए, हमारी सोच है। आप देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको मीडिया है क्या पता क्या समझता है, लेकिन मैं उनकी हकीकत बताता हूँ कि आज वाहिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा एमएलए, एक ऐसा लीडर है जिसके खुद के पर्सनली अखराजात से कम 25,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो वैसी सोच हम रखते हैं। हम यहाँ पर भी आने गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलें लाने की कोशिश करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज सुधारने की कोशिश करेंगे। महानगर पालिका में नगर सेवक का जो काम होता है वाकई में हम उस पर काम करेंगे, ना कि जो नगर सेवक आजकल पैटर्न बनाए हुए कि नाले गटर बताते हैं, साफ सफाई बताती है, ये नहीं। हमारी सोच होगी कि एक बेहतर जिंदगी वसई विरार के लोगों को मिले। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को एक बेहतर लाइफ मिले। मुझे बताया आज यहाँ रास्ते खराब है तो क्या सिर्फ माइनॉरिटी को इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पर आज मैदान जो नहीं है तो क्या सिर्फ यहाँ के माइनॉरिटी के बच्चों को इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पर अगर रोड, जो स्कूलों की जो फैसिलिटीज है, जो आप लोग यहाँ से रोजमर्रा के लिए ट्रेन की फैसिलिटीज से महरूम है, तो क्या इससे सिर्फ माइनॉरिटी इफेक्ट हो रही? नहीं ना, इससे तो पूरा समाज, पूरा यानी शहर इफेक्ट हो रहा है। तो हम सबके लिए कार्य करने आए। और इंशाल्लाह ताला जैसा मैंने आपको कहा कि यानी हमें पूरी उम्मीद है। आपने देखा कि आवाम ने किस तरीके से, सिर्फ एक विजिट थी हमारे साथ की, आज पहली विजिट, किस तरीके से जोश दिखाया। आने वाले वक्त में जोश दुगना तिगना होगा। जिस तरीके से हमको रोका गया, हम शहर के बीचों बीच ये कार्यक्रम लेना चाह रहे थे, लेकिन आपने देखा कि हमने आउटस्कट में यानी ये कार्यक्रम लिया, शहर के बाहर हमने ये कार्यक्रम लिया, उसमें यानी इतनी पब्लिक थी। तो आने वाले वक्त में आवाम पूरी तरीके से एमआईएम के साथ रहेगी और हम खुद बीच में जाएंगे अभी आवाम के।